Good morning, class. Today we are starting with our chapter number 6, changes around us. हमारे आजू बाजू में जो बदलाव आते हैं उसको हम बोलते हैं चेंजेस अराउंड अस. जैसे दिन होता है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, हमारे आजू बाजू में बदलाव हो रहे हैं ना. फिर आजू बाजू के पेड़ के ऊपर से पत्ते गिर जाएंगे, नए पत्ते आएंगे, फूल आएंगे. दैट इज़ ऑल्सो ए चेंज. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change the things around you, and what are the things you would like to change? मान लो कि आपके पास अगर कोई जादू की छड़ी आ जाती है और आप कोई भी चीज़ बदल सकते हो, राइट? तो कितना मज़ा आ जाएगा. कौन कौन सी चीज़ें आप बदलोगे? वी डो नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जादू. बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस. परहैप्स मैनी थिंग्स Can you list a few things you can change around with no magic involved? अगर हमारे पास जादू नहीं है फिर भी हम अगर कुछ चेंज कर सकते हैं क्या आजू बाजू में? Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crops change from time to time. खेत में जो क्रॉप्स उगते हैं वो अपनी साइज़ धीरे धीरे बढ़ती है. Sometimes leaves fall from the trees. चेंज कलर एंड ड्राई आउट. पत्ते, हरे पत्ते पीले हो जाते हैं, सूख जाते हैं और गिर जाते हैं. द फ्लावर्स ब्लूम एंड दे विदर अवे. फूल खिलते भी हैं फिर मुरझा जाते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेस एज यू ग्रो. तो हम बढ़ते हैं तो हमारे नाखून बढ़ते हैं. फिर शिक्षक होता है वो रोज़ हफ्ते में चेक करता है कि हम साफ़ सफाई रखते हैं कि नहीं, बाल छोटे रखते हैं कि नहीं, राइट? ये सब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं. हमारी हाइट बढ़ती है, फिर हमारा वज़न बढ़ता है. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? हमारे आजू बाजू, हमारे इर्द गिर्द रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. कैन ऑल द चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या जो चेंज आ गई है वो रिवर्स हो सकती है? जैसे पहले मेरे लंबे बाल थे, बाल कटा दिए, अब छोटे बाल अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या मैं अपने बालों को वापस बड़ा कर सकता हूँ? ऐसे तो नहीं होंगे, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा. तुरंत के तुरंत नहीं हो सकते, है ना? तो कुछ चेंजेस ऐसी होती है जो रिवर्सेबल होती है, जो वापस हो जाती है. जैसे हमारे पास कोई एक पन्ना है किताब का, उसको फाड़ दिया, अब वो वापस अपने आप चिपक सकता है? नहीं. कबीर जी का एक दोहा है, आपने सुना होगा कि धागा, रहीमन धागा न तोड़िए तोड़िए गांठ पड़ जाए. कोई भी धागा अगर टूट जाता है तो जुड़ तो जाता है, लेकिन उस जुड़ाव में फिर एक गांठ भी पड़ जाती है. तो वो चेंज, जो एक धागा लंबा था उसको हमने 2 टुकड़े कर दिए तो वो चेंज हो गया. अब उसको रिवर्स करनी है चेंज को, तो वापस रिवर्स तो होगी लेकिन गांठ पड़ जाएगी, ओरिजिनल के जैसा नहीं होगा, है ना? Can all changes always be reversed? Activity 1. Take a balloon and blow it. Take care that it does not burst. The shape and size of the balloon have changed. Now let the air escape the balloon. अभी हमने कोई फुग्गा फुलाना है और इतना मत फुलाना कि वो फट जाए, राइट? पूरा फुग्गा फूल गया तो उसकी साइज़ बड़ी हो गई. फिर अब जब छोड़ दोगे तो उसमें से हवा निकल जाएगी, तो जैसा था वैसे का वैसा बन जाएगा वापस. तो कुछ चेंजेस रिवर्सेबल होती है. नाउ टेक ए पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर. यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू ए टॉय एरोप्लेन. नाउ यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन प्लेइंग दिस प्लेन. वंस यू आर टायर्ड, अनफोल्ड द पेपर प्लेन अगेन. तो हम क्या करते हैं, कागज़ का एक हवाई जहाज़ बनाते हैं और हवा में उड़ाते हैं. मज़ा आती है, तब तक खेलते हैं. वापस फिर जब पेपर जो है वो जैसा करना है वैसा कर लेते हैं.
Take some dough and make a ball. Try to roll out a roti. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into ball of dough again. कि मान लो एक रोटी बनाने का हमने लोइया लिया, उससे गोल रोटी बनाई लेकिन ठीक से नहीं बनी, तो आप वापस उसको मिटा के फिर से नए तरीके से बना सकते हैं. Now think about the 3 changes you observed in activity 1, 2 and 3. What do they have in common? Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of the paper same as before and after making aeroplane? Was it possible to get back the ball of the dough again? What do you conclude? In each of the 3 activities, it is possible to get back to the original material with which we started our activity. If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. तो ये तीनों एक्टिविटी में हमने देखा कि भाई बलून जो था वो पहले जैसा था वैसा का वैसा हवा निकलने के बाद हो जाता है. पेपर का जो प्लेन बनाया था तो वापस वो पेपर बन सकता है. फिर रोटी का जो हमने गोल शेप नहीं हुआ ठीक से तो उसको फिर से बना सकते हैं. तो कुछ चेंजेस होती हैं वो रिवर्सेबल होती है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं. अभी कुछ ऐसी चेंजेस आएगी जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे. टेक सेम बलून which you used in activity, blow it to the full size and tie its mouth with a slight string tightly and prick it from the point tip of the pencil. Oops, it burst. तो पहले बलून को फुलाओ पहले के जैसे ही, फिर उसके मुंह के ऊपर गांठ बांध दो ताकि हवा ना निकले, फिर उसको पेंसिल से थोड़ा टच करो और वो बलून जो है वो पूरी तरह फूला हुआ होगा तो पेंसिल की नोक लगने से फट जाएगा. Take the same piece of paper which you have used, draw a aeroplane on it and cut along its size. अभी वही दूसरा पेपर लो हमारे पास जो था वो, उसके ऊपर प्लेन ड्रॉ करो और फिर पेन से काट लो. फिर वही रोटी का डव लो और उसको तवे पे सेक लो. राइट. सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर्ड एक्टिविटी 3. व्हाट वुड बी योर आंसर नाउ? अभी हम बोलते हैं कि क्या अब जो चेंजेस आ गई है, बलून फट चुका है, पेपर कट चुका है और रोटी सिक चुकी है, तो क्या वो चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं? नहीं हो सकती. सो यू यूज़ ए पेंसिल एंड इरेजर विथ रिपीटेड यूज़ द शेप एंड साइज ऑफ चेंजेस. जब हम पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते रहते हैं तो उसकी साइज़ घट जाती है, तो क्या उसकी साइज़ वापस बढ़ सकती है? नहीं. You must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot in an oven. Now can this change? अगर मान लो कोई कुम्हार है जो मिट्टी का घड़ा बना रहा है, तो घड़ा बनाते वक्त वो घड़ा थोड़ा ठीक नहीं लगा तो वापस वो मिट्टी को रौंद के फिर से नया घड़ा बनाएगा. लेकिन एक बार जब वो घड़ा बन जाता है उसको सेका जाता है मिट्टी को. अगर वो मिट्टी सिक चुकी है फिर आप उसमें चेंज नहीं ला सकते. So common changes are given in table. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. तो हमारे आजू बाजू में जो बदलाव आते हैं वो 2 किस्म के होते हैं. एक होता है रिवर्सेबल और एक होता है इरिवर्सेबल. रिवर्सेबल वो होता है जो पहले के जैसा वैसे ही हम उसको बना सकते हैं. राइट. तो वो होता है रिवर्सेबल. और इरिवर्सेबल का मतलब होता है कि एक बार जो बन गया उसको आप वापस चेंज ओरिजिनल के जैसा नहीं कर सकते. जैसे आपकी हाइट बढ़ गई, लेकिन अब जब आप बड़े स्टैंडर्ड में आ गए तो आपको पता चलता है नहीं, जब आप छोटे थे तब वो बोलते थे कि मम्मी मैं कब बड़ा होऊंगा कब बड़ा होऊंगा. ठीक है ना. आप एक बार बड़े हो गए फिर आपको पता चलता है नहीं, बड़े स्टैंडर्ड में तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, छोटे स्टैंडर्ड में तो सिर्फ ABCD पढ़ के 1 to 100 करके होमवर्क हो जाता था. तो वापस छोटे बन जाते हैं. तो क्या छोटे वापस बन सकते हैं? नहीं बन सकते. राइट. तो कुछ चेंजेस ऐसी होती है जो आप बदलाव रिपीट कर सकते हैं, उसको पहले जैसा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सेबल. और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा. राइट. तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सेबल या नॉन रिवर्सेबल चेंजेस. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो तो. कि रो एग टू बॉयल एग, अंडे को पका लिया तो कैसा है? रिवर्स होगा?
नहीं होगा। बैटर टू इडली, इडली जिसमें से लोट में से बनती है उसमें से इडली बन गई, अब क्या वो इडली वापस लोट बन सकती है? नहीं। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, हाँ गीले कपड़े हैं वो सूखे हो जाएंगे और सूखे हुए कपड़ों को वापस गीला करना है तो गीला भी हो सकता है। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, अब अगर हमने स्वेटर बना लिया यार्न का और कहीं से अगर उसकी सिलाई खुल गई तो वापस पूरा धागा हो जाएगा, राइट। तो धागे में से स्वेटर और स्वेटर में से धागा, राइट। फॉर ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अगर दाने हैं उसका लोट बना लिया तो लोट में से वापस दाने नहीं बन सकते। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हाँ ठंडे दूध में से गर्म दूध हो गया, वापस उस गर्म दूध को ठंडा करना है तो हो सकता है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कोइल्ड स्ट्रिंग, मान लो कोई धागा सीधा था उसको हमने गोल गोल लपेट लिया, राइट, वो गोल गोल को वापस सीधा करोगे तो धागा सीधा भी हो जाएगा। फिर कली होती है वो फूल बन जाती है तो फूल वापस कली नहीं बन सकती। मिल्क टू पनीर, मिल्क में से पनीर बना लिया लेकिन अभी अच्छा नहीं लगता है तो पनीर में से वापस दूध नहीं हो सकता। काऊ डंग टू बायोगैस, काऊ डंग जो होता है गाय का गोबर, उसमें से गैस बन के गैस जला दी, अब वापस वो नहीं मिल सकता हमको। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, रबर बैंड होती है उसको हम फैला लेते हैं, है ना, और छोड़ देंगे तो वापस वो ओरिजिनल हो जाएगी। फिर आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम पिघल गई है, उस पिघली हुई आइसक्रीम को वापस फ्रीज़र में रखो तो वापस वो हो सकती है। तो कुछ रिवर्सेबल है इसमें से और कुछ इरिवर्सेबल है। आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।